तो अखंड भारत, मैंने आपको लास्ट इंटरव्यू में बताया था कि अखंड भारत बनाना चाहते हैं। नहीं, मैं आपने अगर लास्ट इंटरव्यू में बताया भी था तो शायद मैंने तब भी डिसएग्री किया होगा। हमारे काकड़ साहब जो वज़ीर आज़म थे उन्होंने भी कहा कि भाई कश्मीर के लिए भारत से 300 जंगें पढ़े लिखे लोग हैं, वो ऐसी बातें कर रहे हैं। बन गया कि बस 300 पे बस हो जाएगी। उनकी जो किताब है ना, मजहबी किताब संस्कृत, उसमें ये लिखा है कि जब तक सिंधु नदी, ठीक है, दरिया सिंध जी। ये हिंदुस्तान में शामिल नहीं होता, हिंदुस्तान मुकम्मल नहीं होगा। बात की वैल्यू वो जब वजीर आजम कह रहे हैं, वो जब एक कुर्सी पर बैठ के जंगों की बात कर रही है, पीस की बात नहीं कर रहे, तो अवाम उन्हीं को सुनेगी, वो भी फिर वही बात करती है। अच्छा, और एक बात उधर बिल गेट्स ने की है, उन्होंने अपने एक्स पे ये लिखा है कि भाई इंडिया के हर मोड़ पे आपको इनोवेशन मिलेगी, चाहे वो चाय हो या किसी भी चाय हो, खाना हो, रोटी हो, दाल सब्जी हो, हर चौक में चौराहे पे आपको मिलेंगे वो, ठीक है। और वो हमारा जो कल्चर है तकरीबन सेम ही है, लेकिन हम मानते नहीं इस बात को। हम कहते हैं नहीं जी, इंडियंस का, हिंदुस्तान का कल्चर लेता, पाकिस्तान का लेता। यहाँ पर तो हर इंसान के पास इतना ज्यादा जज्बा है। मैं कहती हूँ वो जज्बा जब मैं देखती हूँ ना तो मैं हैरान हो जाती हूँ। इतना जज्बा इन्होंने अपनी एजुकेशन में या अपने प्राइम मिनिस्टर को अपने काबू में रखा होता, अपने हक के लिए IT में जज्बा दिखाया, IT में होता, माइनॉरिटीज को सेफ्टी देनी। सेक्टर पे धमाका हुआ था, ब्लास्ट हुआ था, उनके काफी फौजी 35-40 मारे गए थे। वो उनका एक खान साहब है, टीचर है वो, ठीक है, वो कह रहा था कि अगर उस वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब होते ना तो वो कराची उड़ा देते। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दुनिया के सबसे महान बिलियनियर में से एक बिल गेट्स और माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर भारत आए हैं और भारत के गुण गाते थक नहीं रहे हैं। उन्होंने आते आते डॉली चाय वाले के साथ एक रील बनाया जो काफी फेमस हो गया और उससे मिलियंस में काफी व्यू मिले। इसके बाद विद्यार्थियों के साथ उन्होंने काफी गपशप लड़ाई और उन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट कह दिया। उन्होंने कहा कि भारत के हर एक कोने में, हर एक चौक में आपको काफी सारे आविष्कार मिल सकते हैं और वो हमें किसी दूसरे देश में नहीं मिल सकते। दूसरी ओर उन्होंने ये भी कहा कि चीन के मुकाबले भारत में ज्यादा टैलेंट है और इनका कंपैरिजन करना बिल्कुल अलग है। ये दोनों अलग क्षेत्र से आते हैं, पर भारत के टैलेंट में काफी लॉयल्टी है और इनोवेशन भी है। ये देखकर पाकिस्तानियों के छक्के छूट गए हैं। पाकिस्तान को यकीन नहीं होता है कि बिल गेट्स ऐसा भारत के बारे में कह सकते हैं और उठ छुट कर वो भारत आते जाते रहते हैं जैसे कि उनका ससुराल हो। ऐसे भी कई सारे पाकिस्तानी कहते हैं। आइए देखते हैं इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। जय हिंद। मरियम नवाज का मैंने एक इंटरव्यू सुना, अभी उसने 2-3 दिन पहले दिया था। वो कहता मैं पाकिस्तान में 5 IT सिटीज बनाऊंगी। इतने तो भाई भारत में नहीं है, वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। हब्स है, सिटीज नहीं, सिटीज बनाऊंगी यार। अब लेकिन है, जैसे हैदराबाद हो गया, बेंगलोर हो गया, लेकिन इतनी बड़ी नहीं। कितने टाइम बाद वो बना है, तो अभी यहाँ पर लोग आटे चीनी के लिए रो रहे हैं। और भाई तुम लोग वो सिटीज को छोड़ो, तुम लोग यहाँ पर एक अच्छे स्कूल बना दो और कोई डोली चाय वाला यहाँ पर प्रमोट कर दो जो पाकिस्तान का नाम उस लेवल पर ले जाए और कुछ गेट्स को अट्रैक्ट करे। मैं ये चीज़ को आज मैं एक चीज़ देख रही थी यार, उस डोली चाय वाले को पूरे पाकिस्तान को पता है और उनको ये भी पता है कि वो किस तरह से चाय बनाता है, चाय के साथ जुबान लगाता है, वो उसका अपना अंदाज है, जिसकी वजह से बिल गेट्स चलकर उस तक आया कि भाई मुझे भी एक चाय पिला दो ताकि मैं भी वायरल हो जाऊँ। देखो चाय वाले ने बिल गेट्स को वायरल कर दिया। क्या बात है, जबरदस्त। ये अच्छा, लेट्स सपोज मैं कहूँ कि भाई जंग हारे या जीते, क्या जवाब देंगे? पाकिस्तान में 4 जंगें होगी जी बिल्कुल। 3 का रिजल्ट नहीं निकलेगा। अच्छा, आपकी लास्ट वार जो हुई थी वो कारगिल वाली थी, ठीक है, उसका रिजल्ट निकला? नहीं निकला, उसका भी नहीं, कारगिल कोई फैसला ही नहीं हुआ कौन हारा कौन जीता। यहाँ आप बैठे हैं, सामने श्रीनगर हाईवे है। अच्छा, यहाँ से आप पहली दफा आप वहाँ पे तोपे लेके चलेंगे, कैसे गए हैं लेके ऊपर? लेकिन हम तो ये भी नहीं थे मान रहे कि वहाँ पे जो लोग मौजूद हैं वो पाकिस्तान आर्मी के हैं। आपको ये भी फिर ये चीज का नॉलेज पूरी होगा। दुनिया फिर हमें कहती कि ए तो तुसी पंगा लिया, जान के पंगा लिया, अपने गर्दन से पकड़ लिया था ना उसको। आपके जो उस वक्त लीडर थे, अगर वो थोड़ा सी अब कर्ज दिखाते, हिम्मत हौसला करते तो आज हिंदुस्तान की कमर तोड़ देते हम। अच्छा, उनका GD बख्शी, जनरल बख्शी साहब कह रहे हैं कि गाली देकर वो कह रहा है कि जनाब हम तो बैंकरों में थे, जिस बंकर में खाना खाते थे वहीं पेशाब वगैरह करते थे हम, ठीक है। और पाकिस्तानी जो फौजी थे वो बंकरों के ऊपर आके भंगड़े डालते थे और नाचते थे। तो फिर भी हम हार क्यों गए? मुझे तो ये आपकी जो सियासी ताकत जो थी ना वो उतनी कैलिबर की नहीं थी। अच्छा, उन्होंने घुटने टेक दिए थे। फैसिलिटेट कर रहे हैं उनकी जो बहुत बड़ा एक इंस्टीट्यूट है IIT, इंडिया से इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जहाँ से वो लोग बन कर निकल रहे हैं, जहाँ से वो जाकर CEO लग रहे हैं, उनके माइक्रोसॉफ्ट के लग रहे हैं, गूगल के लग रहे हैं। इस तरह के कोई हमारे पास प्रोजेक्ट्स नहीं है, इस तरह के हमारे मुल्क में कोई इंस्टीट्यूट्स नहीं है जिसका एक बड़ा नाम हो, वेल रिकग्निशन हो पूरी दुनिया के अंदर। वहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है, उनके नौजवानों के पास है, उनके पास मौके हैं, उनके पास वही हमारे पास नहीं है। लेकिन ये नहीं है कि टैलेंट पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा टैलेंट है, लेकिन उनको अगर आप वर्कशॉप प्रोवाइड करेंगे, उनको आप देंगे कि भाई ये लो यहाँ पर आके अपनी जो आपने तजर्बे करने हैं, आपने
जो पढ़ा है उसको एक्सपीरियंस करना है, यहाँ पर आए करो। देखिए यही है ना, मोदी को भी शुरू में ट्रोल किया जाता था चाय वाला चाय वाला चाय वाला, और आज देखिए उसके मुल्क के चाय वाले दुनिया के एक अमीर तरीन इंसान को चाय पिला रहे हैं। यहाँ से हमें सबक हासिल करना चाहिए कि ये सारी माइंडसेट की गेम होती है। अगर ये नहीं है कि पढ़ा लिखा है तो तब भी वो मुल्क चला सकता है। बहुत से पढ़े लिखे हैं हमारे मुल्क में आए लेकिन वो मुल्क नहीं चला सके। उनके मुल्क में एक गरीब आदमी आया, एक चाय वाला तपड़ी वाला आया, उसने आगे मुल्क को इतना आगे पहुँचा दिया कि वो हमसे तकरीबन कोई 10-12 गुना आगे निकल चुका है, और टेक्नोलॉजी में हमसे कम से कम वो 50 साल आगे निकल चुका है, जिसका हम मुकाबला नहीं कर सकते अब। सही बात है। लेकिन सर अगर पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर चाइना के 2-3 ऑफिशियल्स आए थे तो पूरा इस्लामाबाद बंद हो जाता है। यहाँ पे कोई अगर आता है तो पूरा लाहौर बंद हो जाता है। जैसे कि श्रीलंका की टीम पाकिस्तान आई, जिस तरह से उन पे अटैक हुआ, तो ये जो चीज़ें हैं इतना दुनिया को खौफ दिलाती हैं कि यहाँ पर तो कोई आता ही नहीं। अगर आता है तो वो भी ऐसे आता है कि पूरे लाहौर या पंजाब या पूरी स्टेट को उस एक बंदे के लिए बंद कर दिया जाता है। क्या हमारे इदारे और हमारी सिक्योरिटीज़ इतनी वीक है? यही बात है, डिग्रेडेशन है। जो आता है उसको हम अबू बनाकर उसको हम इतना ज़्यादा प्रोटोकॉल दे देते हैं कि बाकी लोग समझते हैं कि इतनी ज़्यादा यहाँ पर दहशतगर्दी है कि सेफ, वो अपने गेस्ट को सेफ ही नहीं फील करते। जब आपके गेस्ट सेफ नहीं फील करेंगे तो वो क्यों आएंगे यहाँ पर? और जो बंदा एक दफ़ा आ जाता है उसके साथ इस तरह की हरकतें होती हैं। कभी उनके वॉलेट्स चोरी हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाते हैं कि अपने वजीर उनके वॉलेट्स चुरा लेते हैं। ये भी एक सीन हुआ था। वजीर वॉलेट्स चुरा लेते हैं मेहमानों के, अपने बिल्कुल मेहमानों के। तो फिर वो कौन सा बंदा, आप किसी घर मेहमान अगर वहाँ पर जाकर आपकी चोरी हो जाए तो कभी भी किसी का दिल नहीं करता वहाँ पर दोबारा जाने के। यहाँ फिर वहाँ पर जब आप उस लेवल पे ट्रस्ट किसी का खराब कर देंगे तो फिर वो आप पे कैसे ट्रस्ट करेगा कि इतनी बड़ी बिलियन ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट करे, जैसा कि इंडिया में बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं बात। सर बिलियनियर्स तो छोड़ें, वहाँ पर बिल गेट जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बात कर रहे हैं। देखें ना, उनका जो अभी रिसेंटली उन्होंने 2-3 अपने स्पेस मिशंस किए हैं, वो उसमें वो सक्सेसफुल हुए हैं। वो चीज़ें देखती है दुनिया के, भाई एक और मुल्क जो है वो तरक्की की दौड़ में आगे निकल रहा है, हमारे मुकाबले में आ रहा है। तो फिर ये जो बड़े मुल्क होते हैं ना, जो तरक्की याफ्ता मुल्क होते हैं, उनको ये नहीं होता कि एक दूसरे से आगे निकलें, वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं ताकि कुछ दुनिया का भला हो सके। ये नहीं है कि इस तरह नहीं है कि जैसे आज तक हमें सिर्फ यही सिखाया गया कि इंडिया हमारा दुश्मन है। यही ताल्लुकात अगर हम जो उसके इतना करीब है, हम उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करते तो हम भी उनके साथ शायद उनकी दौड़ में शामिल होते। लेकिन हमने सिर्फ अपना 80% GDP, अपना 80% बजट लेने के लिए सिर्फ हमें आज तक यही सिखाया गया मुताले पाकिस्तान में कि वो हमारा दुश्मन है। हमने 1965 की जंग लड़नी है, हमने 1971 की जंग लड़नी है, और हालांकि हमें आज तक पता है कि 1965 में क्या हुआ था और 1971 में क्या हुआ था। लेकिन फिर भी कश्मीर के नाम पर हमसे आज तक सिर्फ बजट लिया गया, हमें दिया कुछ नहीं गया। अगर वही पाकिस्तान के ऊपर लगा होता, आप सोचें फिर वो पाकिस्तान की कहाँ पर डेवलपमेंट होती। जो एक बंदा खा गया है, एक बंदे ने $1200 खाया, दूसरे ने कितना खाया, तीसरे ने कितना खाया, वही अगर हमारी डेवलपमेंट के ऊपर लगाया जाता, नौजवान नस्ल पे लगाया जाता, तो हम भी शायद आज किसी ना किसी मुल्क का मुकाबला कर रहे होते टेक्नोलॉजी में, जंग में नहीं। जंग में सिर्फ हमें बताया गया कि मुकाबला हुआ है, हालांकि हमें पता है कि किस तरह उन्होंने पतलूनें उतरवाई थी हमारी फौज की। 93,000 और अभी तक मीम्स चल रहे हैं। बिल्कुल, आज तक मीम चल रहे हैं, और यही बस सारा डिफरेंस है आपके सामने। और आपने बात की कि कैसे हमें एक दूसरे के साथ बेहतर ताल्लुकात कायम कर सकते हैं। इमरान खान ने एक बड़ा अच्छा स्टेप लिया था, जो उन्होंने राहदारी खोली थी, उसकी करतारपुर राहदारी खोली थी। उससे एक अच्छा स्टेप, अच्छा मैसेज गया था कि भाई हम आपके साथ ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने मतलब कि एक